गौतम गंभीर को अनाउंस कर दिया है बीसीसीआई ने एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और ये ख़बर जो है वो इंडियन क्रिकेट के अंदर कितनी ज़बरदस्त होने जा रही है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि गौतम गंभीर जो हैं वो गंभीर किस्म के बैट्समैन तो थे ही, लेकिन जब वो कोचिंग के मरहले के अंदर आए तो उन्होंने जिस तरह से इस दफ़ा कोलकाता नाइट राइडर्स को चैम्पियन बनाया वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। और वो जब आए थे तो वो ये ठान के आए थे कि भाई इस दफ़ा वो कोलकाता नाइट राइडर्स को चैम्पियन बना के ही वापस जाएंगे, और वो कारनामा उन्होंने बखूबी जो है वो निभाया। और एंड पे आपने देखा कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो उन्होंने टाइटल उठाया आईपीएल का। ये सबसे बड़ा उनका जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। और अब जो वो ख्वाब लेके आए होंगे इस टीम के साथ काम करने के लिए, वो उन्होंने पहले शर्त रखी थी कि रोहित शर्मा उनको कप्तान चाहिए। और 2 दिन पहले जय शाह ने या 1 दिन पहले जय शाह ने ये अनाउंस किया कि रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे WTC में भी और जो आपकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है उसमें भी। सो ये ज़बरदस्त ख़बर है। रोहित शर्मा जो हैं वो बतौर कप्तान खेलेंगे WTC का फ़ाइनल भी और जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो भी, और गौतम गंभीर जो हैं उनको वही कप्तान मिलेगा। मतलब रोहित शर्मा जो है वो उनको कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन है गौतम गंभीर, क्योंकि इससे पहले ज़बरदस्त किस्म की लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं। 2011 का जो वर्ल्ड कप खेला गया उसका जो फ़ाइनल था उसके अंदर 97 रन्स की वो कमाल किस्म की इनिंग्स जो है वो मेरे ख़्याल से कोई भी शायकीन क्रिकेट अगर उसने वो 2011 का वर्ल्ड कप देखा है तो वो कभी भी नहीं भूलेगा उनकी जो खिदमात थी इंडियन टीम को उस वर्ल्ड कप को जितवाने। अलावा अगर बात करें तो गौतम गंभीर की ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं इंडिया के लिए। और आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैम्पियन बनवाया अपनी कप्तानी के अंदर, फिर 2014 के अंदर उन्होंने एक दफ़ा फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स को चैम्पियन बनाया अपनी ही कप्तानी के अंदर, और फिर उसके बाद 2 साल उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ गुजारे। और उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो दोनों दफ़ा जो है वो टॉप 4 के अंदर आई। मतलब वो एलिमिनेटर से कई दफ़ा बाहर हुए और कई दफ़ा क्वालिफायर से बाहर हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सक्सेसफुल कोच थे गौतम गंभीर उस टीम के, लेकिन वो ट्रॉफ़ी नहीं जितवा सके। और वहाँ से फिर शाहरुख खान ने उनको बुलाया कि भाई आप ही वापस आएंगे और आप ही 10 साल के बाद जो है हमें ट्रॉफ़ी दिलवाएंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। और जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया वो ज़बरदस्त था। आपने देखा कि सुनील नारायण जो कि बॉलर हैं और मेरे ख़्याल से इससे पहले जो है उन्होंने इस तरह की बैटिंग नहीं की होगी, वो आते हैं और उनको ये कॉन्फिडेंस देते हैं और इनको कहते हैं कि भाई आपने ओपन करना है और आप जिस लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं, जितनी ज़्यादा मार धाड़ कर सकते हैं पावर प्ले के अंदर आप करें, आपको फुल जो है सपोर्ट है मेरी तरफ से। और उसका एडवांटेज लिया पावर प्ले का, और जिस तरह से बैटिंग की सुनील नारायण ने इस कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस आईपीएल में वो सब ने देखी है और वो देखने से ताल्लुक़ रखने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुल शॉट्स मारे हैं और वो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर बैट्समैन ही इस तरह की हिट्स लगा सकता है, क्योंकि सुनील नारायण जो हैं वो एज ए बॉलर आए थे। लेकिन गौतम गंभीर की इस कोचिंग के अंदर उन्होंने बरमला इतराफ़ भी किया। और गौतम गंभीर जो हैं अब इंडियन टीम के लिए कितना ज़बरदस्त होने जा रहे हैं वो तो क्योंकि उनकी सोच इस तरह की नहीं है कि भाई हमने अपने लिए खेलना है या अपने स्कोर बेहतर करने हैं, या हम 90s में खेल रहे हैं तो हमने अपने 100 लगाने के लिए जो है वो 20-25 बॉल्स जो हैं वो खेल देनी है। ये बिल्कुल भी उनकी सोच नहीं है, और उनको सामने जो कप्तान मिला है उसकी भी ये बिल्कुल सोच नहीं है। सेल्फलेस किस्म की अप्रोच के साथ ये आए हैं, और इनका कप्तान भी जो है वो सेल्फलेस अप्रोच के साथ खेलते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा कि वो अगर सेल्फलेस ना होते ना तो शायद इंडिया की टीम ये वर्ल्ड कप भी ना उठा सकती, लेकिन उसके पीछे सारी कामयाबी ये जो इनको मिली है उसके पीछे जो है वो रोहित शर्मा की मेहनत, लगन और सेल्फलेस किस्म की एफर्ट्स थी। और क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं सेंचुरीज़ के लिए नहीं खेलता या 50s के लिए या एवरेज बेहतर करने के लिए या स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए मैं कभी भी नहीं खेलता, मेरा एक मिशन ये है कि भाई हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठानी है। और यही मिशन जो है वो गौतम गंभीर का है, और ये दोनों जब मिलेंगे, ये दोनों दिमाग
जिनके जहन में ये होता है कि भाई अपनी परफॉर्मेंसेस से या सेंचुरीज से या इवन के एवरेजेस से बेहतर जो है वो ये है कि भाई आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठा के लाएं या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उठा के लाएं या WTC के फाइनल के अंदर पहुँचें और वो WTC का जो टूर्नामेंट की वो ट्रॉफ़ी है वो उठा के लाएं। सो ये इनके लिए मैटर करती है। और ये जब टीम के अंदर आएंगे तो लोग कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली के साथ उनकी बनती नहीं है, पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये क्योंकि सेल्फलेस बंदे हैं ये दोनों, और ये सारी चीज़ें बालाए ताक रख के ये इस चीज़ के लिए आए हैं कि भाई हमने इंडिया को कैसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर जितवाना है और WTC के अंदर जितवाना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये इनके लिए दब जाएंगी। विराट कोहली के साथ इनके जो भी फड्डे होते रहे वो मेरे ख्याल से अब ये ख़त्म कर चुके हैं, और अब जब वो टीम के अंदर आएंगे तो वो माहौल भी बिल्कुल आपको चेंज दिखेगा और टीम यही करते हुए आपको दिखाई देगी कि भाई बेहतर खेलें और हम ट्रॉफ़ी उठा के लाएँ। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है इंडिया को कि एक निडर किस्म का बंदा जो है वो उनकी कोचिंग के लिए आया है, और आगे भी जो है वो इसी तरह से ये टीम को लेके चलते रहें जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स को लेके चले हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।